नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम मोतिहारी के छतौनी स्थित आर्य समाज मंदिर में हैं, जहां पे शानदार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 7 दिवसीय इस शिविर का शुभारंभ कल यानी रविवार को हुआ था और आज दूसरा दिन है और इस वक्त हम यहां पहुंचे हुए हैं। सर, किस तरह के शिविर का आयोजन किया गया यहाँ पे? आज भी सभी शिविर का यह जो आयोजन किया गया है, इसमें जो है युवा वर्ग के जितने भी जो लोग हैं हर समाज से जो संबंधित उन लोगों को जोड़ने का एक नया जो है तरीका जो है हम लोगों ने किया है। क्योंकि आज समाज में जितने भी जो लोग हैं अभी जो है नई पीढ़ी को हम लोग जोड़ना चाहते हैं। यही तरीका जो है हम लोग को सूझा है और ये हमारे जो है बिहार राज्य प्रतिनिधि सभा भी हम लोग को सहयोग कर रहा है इस कार्यक्रम को कराने के लिए। इसलिए हम लोगों ने इसको जो है ये जो कार्यक्रम शिविर लगा करके जिसमें कि 100 से ऊपर लड़के जो है इसमें भाग लिया है और बाहर से जो है उत्तराखंड से एक जो है प्रशिक्षक बुलाए गए हैं और एक झाझा से बुलाए गए हैं। 2 प्रशिक्षक हमारे हैं, दोनों जो निपुण हैं। अब बढ़िया तरह से जो कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, धारा प्रवाहिक जितने हमारे बच्चे हैं सब सीख रहे हैं और बोल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इससे इन लोगों को बहुत जो है हमारे आर्य समाज को और बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ये लोग जा कर के ये लोग जो है अपना नया जीवन यहाँ से शुरू करेंगे। यह जो यहाँ प्रशिक्षण जो प्राप्त करके जा रहे हैं या प्रशिक्षित हो रहे हैं, ये लोग अपने जीवन के चतुर्दिक चारों तरफ से इन लोगों जीवों को फ़ायदा पहुँचेगा। जिस क्षेत्र में जाएंगे, विद्या में जाएंगे, विद्या अध्ययन करने का जो तरीका है वह बतलाया जाता है, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अनुशासन बताया जाता है। और जो आध्यात्मिक जीवन में जाएंगे ये लोग तो अध्यात्म की ओर जो है कैसे रहा जाता है, कैसे जो समाज का सेवा किया जाता है उसके बारे में बतलाया जा रहा है। और अगर ये डॉक्टर इंजीनियर होंगे या हमारे देश के और भी जो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर जाएंगे तो कैसे अनुशासित रह करके और देश की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा करेंगे, यही सब बतलाया जा रहा है हमारे प्रशिक्षण में। अभी ये प्रशिक्षण जो कल से शुरू हुआ है 11 से और आज दूसरा दिन है और ये 18 तक चलता रहेगा। 18 को समापन होगा और समापन के बाद जो हमारे बच्चे जाएंगे अपने घर पर और जो है अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने जगहों पर जा कर के एक नवीन संदेश देंगे जो समाज में जो है धर्म का पताका, समाज में जो है आपको ज्ञान का पताका और आर्य समाज का पताका ये लोग फहराते रहेंगे। और इस तरह से हमारा जो है आर्य समाज का जो दिन दूनी रात चौगुनी जो हम परिश्रम करके हम सभी आर्य लोग आगे की ओर बढ़ाने के कर रहे हैं, उसमें ये सबसे ये बच्चे हमारे सहयोगी बनेंगे। जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है बच्चों जी। जीवन जीने की जो कला है वह जो है कितने प्रकार के जो है वह सभी जो है हमारे विद्वान लोग आए हुए हैं, प्रशिक्षक लोग आए हुए हैं और वे लोग सभी बताते हैं। हमारे बच्चे जो है जो उसको मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं और लिख करके भी कुछ रखते हैं। जी, तो यहाँ देख पा रहे होंगे आर्य समाज मंदिर में इस वक्त हम हैं। प्रशिक्षण में किस तरह का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जा रहा है? शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक प्रशिक्षण और विशेष करके कि हम अपने राष्ट्र के प्रति कैसे सजग रहें। चूँकि आर्य समाज अपने स्थापना काल से ही राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी, उसके बाद से जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन हुआ था तो 80% आर्य समाजियों की भूमिका रही है इस देश को आज़ाद कराने में। अपने स्थापना काल से लेकर आज तक आर्य समाज जो है राष्ट्र हित में काम करता है। और अभी मुझे लगता है कि सभी लोगों को यह पता है कि हमारा स्थिति युवाओं का विशेष करके स्थिति कहाँ जा रहा है। एक तरह से चारित्रिक प्रदूषण समाज में बढ़ती जा रही है। उस स्थिति को देखते हुए आर्य समाज ने निर्णय लिया कि इस तरह का शिविर आयोजित करके हम जो देश के हमारे कर्णधार हैं, भविष्य हैं, उनका निर्माण करेंगे। जब तक जिस देश में युवा का निर्माण नहीं होगा वह देश धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हम अपने संस्कृति, सभ्यता और हमारी जो विरासत रही है उसको बचाने के लिए आर्य समाज जो दिन रात प्रयत्न करता रहा है, आगे भी प्रयत्न करता रहेगा। और मैं आर्य समाज मोतिहारी के पुरोहित होने के नाते यह आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रशिक्षण हम लोग एक बार नहीं बार बार कोशिश करेंगे। आज मोतिहारी में हुआ, हो सकता है इसके बाद हम लोग बेतिया में लगाएं,
हो सकता है नरकटियागंज में लगे। इस तरह से यह कार्यवाही को हम लोग चलाते रहेंगे। बस आप सभी का सहयोग चाहिए और नगर के जितने सम्मानित लोग हुए जो अपने राष्ट्र के प्रति, जो अपने भारत के प्रति स्नेह रखते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो आर्य समाज का इस पुनीत कार्य में सहयोग करें कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और हम लोग अपने राष्ट्र को मजबूत करें। तो आर्यवीर जो दल है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मनीषा मैम, इस तरह के प्रशिक्षण से किस तरह का लाभ मिलेगा युवाओं में? इस तरह के प्रशिक्षण से हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा और अपने आप की सुरक्षा में बच्चे अग्रसर रहेंगे। हमेशा हम गिरावट जो आ रहा है समाज में उसको ऊपर उठाने के लिए यह व्यवस्था हम लोगों ने सोच समझ के बहुत सूझबूझ से इस आर्यवीर दल का आयोजन हम लोगों ने अपने आर्य समाज मोतिहारी में शिविर लगाने की घोषणा की। और साथ में हमारे सारे चंपारण के जितने भी आर्य समाज की संस्था है उन लोगों ने हम लोग का साथ दिया और बच्चे इकट्ठा किए। इसमें हमारा रामेश्वर जी जो हमारे व्यवस्थापक हैं आर्य समाज नरकटियागंज से, हमारे आर्य समाज के चंपारण के प्रधान हैं ये महंत बाबू जी, ये लोग हमारा बहुत सहयोग किए। हमारे पुरोहित जी जो आर्य समाज मोतिहारी के पुरोहित हैं, देवेश चंद्र जी, विनोद बाबू, इन लोगों ने मिलकर हम लोग को बहुत सहयोग दिया है। इसके लिए हम उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसा जब कार्य किया जाए तो हम लोग सब मिलजुल कर एक नई ऊर्जा के साथ इसमें भाग लें और समाज को, देश को और परिवार को सभी इसमें लाभान्वित हों। यही हमारी शुभकामना है, मनोकामना थी कि हम ऐसा व्यवस्था करें और आज हमको लग रहा है कि यह कार्यक्रम मेरा सफल हो रहा है। आज दूसरा सत्र का दूसरा दिन है। हम बहुत ही अच्छा इसमें आए हैं। छत्तीसगढ़ से जो प्रशिक्षक है वो हमारा बहुत एनर्जेटिक और ऊर्जावान है। हम को लग रहा है कि आने वाला समय जो है एक बहुत ही होनहार बच्चों को तैयार करके यहाँ से 7 ही दिन में, लेकिन वो ऐसी ऊर्जा देंगे जो हमारे बच्चे कल के लिए तैयार हो। तो आवासीय शिविर का आयोजन किया गया है। 7 दिन का प्रशिक्षण है। छत्तीसगढ़ से जो प्रशिक्षक आए हुए हैं तमाम तरह के प्रशिक्षण दे रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ कमलेश कुमार जी हैं। सर, इस तरह के आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज वीर दल प्रशिक्षण शिविर है। युवा हमारे देश के भविष्य हैं, जो आजकल के युवा, और आजकल के आधुनिकता और मोबाइल के ज़माने में कहीं ना कहीं युवा जो है मेन स्ट्रीम से भटक गए हैं। जो मोबाइल में देखते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल पे बहुत सारी कुछ उनको गलत राह मिल रहा है। तो उनको एक सही रास्ते पर, युवा को सही रास्ते पर लाया जाए, उनको जीने का तरीका सिखाया जाए ताकि वो अपने आप अपना ज़िंदगी सुधार सके, अपने परिवार की रक्षा कर सके, समाज की रक्षा कर सके। और जो सर्वप्रथम है, जब वो खुद अच्छा एक ट्रेंड, उनकी बौद्धिक क्षमता, सोचने की क्षमता, शारीरिक रूप से स्ट्रांग होंगे तो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो आज बिल्डर प्रशिक्षण शिविर का अगर हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन देखें तो एक अच्छे राष्ट्र निर्माण की शिविर है। तो युवाओं को सही मार्ग पर ले जाने के लिए राष्ट्र निर्माण को लेकर इस शिविर का आयोजन कराया गया है। यहाँ पे नरकटियागंज से आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस शिविर को लेकर? इस शिविर को लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि परिवार, समाज और राष्ट्र को नई दिशा और दशा देने का काम जो है शुरू से आर्य समाज किया है और करता रहेगा। इसी कड़ी में हम लोगों ने सोचा कि देश के युवा ही जो है शक्ति है और संबल हैं, और हमारे देश का युवा जो है अनेक तरह के विघटनकारी तत्वों में बिखरा जा रहा है। समाज के युवा जो अनेक तरह नशाओं में बिखरे जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि ऐसे लगा करके, ऐसा शिविर लगा करके हम अपने युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण देंगे सामाजिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय, कि जिससे ये लड़के जो हैं समाज में जो है ये प्रशिक्षण प्राप्त करके समाज में जाएं तो अच्छा संदेश दें, जिससे समाज, परिवार और राष्ट्र का निर्माण हो सके। इसी कड़ी के लिए हम लोगों ने ये प्रशिक्षण शिविर लगाया है। क्योंकि युवा जिस वर्ग में जाएंगे क्रांति मचाएंगे, क्रांति लाएंगे। आज हमारा देश जो है अनेक तरह के विघटनकारी शक्तियों में टूट रहा है, बट रहा है। उसको विघटनकारी शक्तियों से निपटने के लिए हम अपने युवाओं को तैयार करें। आज समाज जो है युवाओं को तैयार करके उन विघटनकारी तत्वों को जवाब देने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए, अखंड भारत की नींव रखने के लिए हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसमें हम
मैंने मुझे उम्मीद है कि हम सफल होंगे, क्योंकि ये युवा जो जहाँ भी जाएंगे अपने क्षेत्र में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन ला करके परिवार, समाज और राष्ट्र को नया दिशा देंगे, दशा देंगे। तब हमारा राष्ट्र जो अखंड रहेगा, हमारा राष्ट्र पुनः विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा। इसी कामनाओं के साथ, इसी भावनाओं के साथ हम लोगों ने इस आर्यवीर दल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसमें मोतिहारी आर्य समाज ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर सहयोग किया, जिसके सौजन्य से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। और इसके लिए हम मोतिहारी आर्य समाज के को और साथ साथ आप लोगों को भी, चूँकि इस कार्यक्रम को जो अच्छे कार्यक्रम है उसको आप प्रचारित और प्रसारित कीजिएगा तो समाज में एक नया संदेश जाएगा। इसलिए मैं इस काम को, और चूँकि भारत विश्व गुरु रहा है, उस पुनः इस विश्व गुरु को संस्थापित करने के लिए आर्य समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसी कड़ी को ये मील का पत्थर बनेगा और कल समाज को ये नया दिशा और दशा देगा। इसी के लिए इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करके हम समाज में एक नया अध्याय जोड़ना चाहते हैं और उन विघटनकारी तत्वों से हम लड़ने के लिए अपने युवाओं को तैयार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आए हुए प्रशिक्षक रुपेंद्र आर्य जी किस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं आप युवाओं को? भारतीय परंपरागत जो हमारे व्यायाम शैली है उसका हम प्रचार प्रसार करते हैं। आर्यवीर दल के माध्यम से मलखम, डोरी मलखम, इंडियन क्लब, सूर्य नमस्कार, सर्वांग सुंदर व्यायाम, भूमि नमस्कार, चंद्र नमस्कार, डंबल, लेजम, भारतीय प्रकार के दंड बैठक, इस प्रकार के लगभग 200-250 प्रकार के कार्यक्रम बच्चों को सिखाया जाता है, जो हमारे परंपरागत चीज़ें हैं उसी का प्रचार प्रसार करता है, जिससे बच्चों में नैतिक और इसमें बौद्धिक है। आर्यवीर दल के 3 ही उद्देश्य हैं, शक्ति संचय और सेवा कार्य तो संस्कृति रक्षा, तो उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आजकल जो साइंस का युग आ गया है और युवा जो है मार्ग से भटक रहे हैं, ये जो प्रशिक्षण है उन लोगों को किस तरह से लाभ पहुंचाएगा? विज्ञान के साथ साथ जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा है वैसे वैसे आदमी का स्तर घटता गया है। आज मैं देख रहा हूँ, अभी भी हमारे शिविर में एक ऐसा बच्चा है जिसका पेट का ऑपरेशन है, उम्र में छोटा है लेकिन पेट का ऑपरेशन है। आज छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहे हैं, आज छोटे छोटे बच्चे धूप में नहीं चल पाते। आज मैं किसी भी विद्यालय में जाता हूँ और प्रिंसिपल से यह बोलता हूँ कि आपके बच्चों को मैं 10 मिनट व्यायाम कराना चाहता हूँ, तो वो परमिशन नहीं देते। क्यों? 10 मिनट उनके बच्चे व्यायाम में नहीं खड़े हो सकते। तो जो शरीर से सक्षम नहीं है, जो शरीर से स्वस्थ नहीं है, तो जो सक्षम नहीं है वो सहारा ढूंढता है, जो सक्षम होता है वो सहारा देता है। तो हम सक्षम बनाने का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये बच्चे सक्षम होंगे तो हम देश को एक नया जवान देंगे। वो देश में कहाँ जहाँ भी जाएगा तन मन धन से मातृभूमि की, माता पिता की सेवा कर सकेगा। तो इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना अति आवश्यक है। आर्यवीर दल का जो शिविर चल रहा है, आज दूसरा दिन है और बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। इसमें लगभग 100 बच्चे शामिल हुए हैं और यह हमारा बच्चा जो है यह देश के निर्माण के लिए और समाज के निर्माण के लिए, अपने परिवार के निर्माण के लिए कार्य करेगा। यह सुदृढ़ होगा। यह प्रशिक्षण जो है उस बच्चे को ताकत देगा, हर दिशा में वह अच्छा करेगा, अपने परिवार में हो या राष्ट्र में हो या अपने समाज में हो या धार्मिक संस्थाएं जितने हैं सब में यह अच्छा करेगा। इसलिए यह प्रशिक्षण देना बहुत ही आवश्यक हम लोग समझे हैं। लगभग 3 प्रशिक्षण इसके पहले दक्षिणी बिहार में हो चुका है और यह उत्तरी बिहार में हमारा पहला प्रशिक्षण है। फिर इसके बाद हम चाहते हैं ये रक्सौल में लगे, नरकटियागंज में लगे, बेतिया में लगे और समाजें हैं उनमें भी लगे। यह हम लोग चाह रहे हैं और यह होगा भी। और इस प्रशिक्षण से हम लोग, हमारे बच्चों को बहुत लाभ होगा, हमारे समाज को बहुत लाभ होगा। इसलिए यह प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। पुरोहित जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। प्रधान जी, आप ही बताइए, जो ये बच्चे आए हुए हैं, ये बच्चे कहाँ से आए हुए हैं, किस तरह सेलेक्ट करके बुलाए गए इनको? ये सभी ज़िले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हैं और इनको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पहले से है कि आर्य समाज में वो चरित्र निर्माण, इसके अलावा एक सबल राष्ट्र के लिए एक सबल नागरिक की आवश्यकता है। तो जो बच्चे इसको फील करते हैं, उनके गार्जियन इसको महसूस करते हैं, तो स्वतः अभिभावकों ने, उनके पास कोई बहुत बड़ा प्रचार नहीं किया गया, लेकिन जानकारी दी गई। और जो अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा देश का एक मजबूत नागरिक बने, एक विद्वान नागरिक बने और एक कुशल नागरिक बने, देश की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे और धर्म की रक्षा करे, ऐसे लोगों ने, अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्वतः भेजा है। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, गार्जियन लोगों ने स्वतः भेजा है बच्चों को। गुरुजी, जो हमें अभी देख पा रहे हैं, अगर उनमें से कोई युवा वैसा हो जो इस तरह का प्रशिक्षण लेना चाहे, तो उन लोगों को किस तरह से करना पड़ता है, कैसे आना पड़ता है यहाँ पे? यहाँ पर जो हमारे जो है नियम है
कि जहाँ भी कहीं भी हम लोग को जो शिविर लगाया जाता है उसके लिए हमारे जो बच्चे हैं या जो अभिभावक हैं ये सब लोग पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन से एक जानकारी हो जाती है हम लोगों की अमुक आदमी आ रहा है अमुक जगह से, और उसके बाद में जब यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आगे की जो प्रक्रिया है जो पूरी की जाती है। रजिस्ट्रेशन का माध्यम क्या, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है? रजिस्ट्रेशन होता है कि लड़के आते हैं तो उनका पूरा एड्रेस जो उसमें लिखा जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है? ऑनलाइन का भी व्यवस्था है, ऑनलाइन का भी व्यवस्था है। अगर मतलब जिले से या कहीं से भी अगर कोई इस तरह के प्रशिक्षण से भी, यहाँ ही नहीं कहीं रक्सौल या जहाँ भी लगे वहाँ भी अगर कोई आना चाहे तो आने का मार्ग क्या है, कैसे आएंगे वो लोग? उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था है। जैसे मोतिहारी में हो रहा है तो हम लोग ज़िले के अंदर जितने आर्य समाजी हैं सभी जगह फॉर्म, इसका स्टिकर जो भी आता पता है सभी हम लोग वहाँ पे उपलब्ध करवा देते हैं। अगर किसी कारण बस जैसे आर्य समाज के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप में हम लोग डाल देते हैं और ग्रुप के माध्यम से जो भी जागरूक, चूँकि कार्यकर्ता तो सभी जगह काम कर रहे हैं, वह ज़िले के अंदर सभी जगह है, तो कार्यकर्ता लोग अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार करते हैं, बच्चों तक पहुंचाते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं और बच्चे हमारे यहाँ के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क कम से कम कि एक लगे कि हम प्रशिक्षण ले रहे हैं 500 रुपया रखा गया है। लेकिन अगर कोई बच्चा निर्धन है, वह भी देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, निःशुल्क उसको प्रशिक्षण दिलाई जाती है। मनीषा मैम, ये तो प्रशिक्षण शिविर लगाया गया 7 दिवसीय, तो यहाँ प्रशिक्षण हो ही रहा है। इसके अलावा जो आर्य समाज जो है इनके द्वारा किस तरह के कार्यक्रम पूरे साल किए जाते हैं? हम लोग अपने कार्यक्रम में जैसे विद्वानों को बुलाकर वेद प्रचार सप्ताह करते हैं, जिसमें जगह जगह से हमारे आर्य समाज के अनुयायी आते हैं और स्थानीय सारे पब्लिक यहाँ जमा होते हैं और इसी में हम लोग अपना कार्यक्रम करते हैं इस प्रांगण में, और इससे बहुत लोग लाभान्वित होते हैं। हाँ, आज क्या जो गिरावट आया है समाज में, अगर आर्य समाज नहीं रहे तो हम दावे के साथ कर रहे हैं, आर्य समाज अगर नहीं रहे तो हमारी संस्कृति की सुरक्षा करने वाला अभी जो है हम लोग को नहीं मिलेगा। हम हर जगह आर्य समाज शुरू से ही अपना योगदान दिया है और देता रहेगा। हम लोग इसके लिए तत्पर हैं हमेशा और रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, इधर घूमिए। यह देश के भविष्य के लिए यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो युवा हमारी तैयार की जा रही है, यह राष्ट्र और धर्म और सनातन धर्म के समर्पित यह हम तैयार कर रहे हैं, जो भविष्य के लिए एक सजग, जागरूक और नया समाज तैयार होगा, जो आर्य समाज का नाम लेकर के आगे बढ़ेगा और देश और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा लगा रहेगा। यही मेरा कहना है। आप भी यंग हैं, किस तरह से सहयोग है आपका इसमें? जी, मेरा तो हर तरह से सहयोग है, तन मन धन से। मैं जहाँ तक हो सकता है कोशिश करता हूँ कि जैसी मेरी सामर्थ्य है हर प्रकार से सेवा कर सकूँ। मैंने काफ़ी सारे प्रशिक्षण लिए हुए हैं बिहार से बाहर। ये लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इनको अपने ग्राउंड लेवल पे, अपने घर पे सीखने के मौका मिल रही है। मैं तो यहाँ से बाहर जैसे हरियाणा में सीखा हुआ था, फिर राजस्थान में सीखा, अहमदाबाद में जाके सीखा, जम्मू कश्मीर में जाके सीखा। ये सीखना आज के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक विद्यार्थी होने के नाते मैं तो सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये बच्चे जो सीख रहे हैं ये तो अच्छे से सीखे जाएंगे, अपने घर पे जाके और लोग सिखाएंगे ही। और जो आपके चैनल के माध्यम से जो भी पेरेंट्स, अभिभावक इन चीज़ों को देख रहे हैं वो काफ़ी प्रोत्साहित होंगे और अपने बच्चों को यहाँ सीखने के लिए भेजेंगे। आप देखिएगा कि आपके ही घर के बच्चे 24 घंटे का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आजकल हम सभी लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ से 18 के बाद जाएगा वो आपके ही घर में आपके सामने रह कर के देखिएगा कि वो इस 24 घंटा का उपयोग कैसे करता है। अभी के जीवन शैली में देखा जाए लगभग सभी लोग बीमार हैं, चाहे वो मेरे घर में हो या आपके घर में हो, सभी लोग लगभग बीमार ही रहते हैं। तो एक बीमार व्यक्ति, जो व्यक्ति खुद की सहायता नहीं कर सकता है, वो दूसरे की सहायता क्या करेगा? तो सबसे पहले हमें स्वस्थ रहना सीखनी चाहिए कि हम स्वस्थ कैसे रहें। अगर हम स्वस्थ हैं तभी दूसरों की सहायता कर सकते हैं। जब हम खुद ही स्वस्थ ना रहें तो दूसरे की सहायता कैसे करेंगे? तो यहाँ रह के तो सबसे पहले आप स्वस्थ खुद होते हैं। उसके बाद आत्म सुरक्षा जो बहुत ज़रूरी है। अभी के समय में जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, जैसे कि आप दूसरे देशों में देख रहे हैं, कभी भी कुछ भी होने की संभावना बन रही है। तो जब आप सबल नहीं होंगे तो कैसे सुरक्षा कर पाएंगे? तो आत्म सुरक्षा बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको खुद की सुरक्षा के साथ साथ
अपने घर की, अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा भी सिखाई जाती है। उसके बाद क्या है कि केवल जो आज का मॉडर्न एजुकेशन है, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, उसको अगर डीप में जाकर देखें हम तो वो क्या सिखाती है आपको? एक पैसा कमाने की मशीन बनाई जा रही है, लेकिन व्यक्ति क्या एक मशीन है? वो केवल पैसा कमाना ही जानेगा। आपको पैसा कमाने के साथ साथ पैसा तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको बौद्धिक और नैतिक शिक्षा भी ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि हमारी ओरिजिन क्या है, हमारे संस्कार क्या होते हैं, ताकि हम आगे भी जाके अपने परिवार, अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सकें। और ऐसी तो बातें अगर हम करते जाएं तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इन चीज़ों को बस यहीं रखते हैं। धन्यवाद। तो आधुनिक जीवन जीने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सर, आप कहाँ से हैं? यहीं मोतिहारी आर्य समाज का मैं सदस्य भी हूँ, और ये यहाँ आर्य समाज जो है SBDAV करके नाम से एक विद्यालय चलाती है, जो आर्य समाज के अंतर्गत चलती है, जिसमें बच्चों को भी हम लोग संस्कारिक करते हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम जिस तरह से हमारा समाज बर्बर पैचासिक प्रवृत्ति के लोगों से घिर रहा है, उससे निजात लाने के लिए पुनः जो है यह सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की पुनः स्थापना के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आर्य समाज बहुत सहयोग कर रही है। इसमें हम अपने युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से। धन्यवाद। सर्वदेशिक आर्यवीर दल बिहार प्रदेश के मार्गदर्शन में पूर्वी चंपारण जिला आर्य सभा के तत्वाधान में आर्य समाज मोतिहारी पूर्वी चंपारण के सौजन्य से आर्यवीर दल के प्रशिक्षण शिविर का भव्य आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ कल यानी रविवार को आर्य समाज मंदिर मोतिहारी के परिसर में किया गया था। इस शिविर में अलग अलग आर्य समाज के जो शाखा है उससे लगभग 100 बच्चे जो है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो एक सराहनीय कदम है। इस अवसर पर पहुंचे मुख्य प्रशिक्षक जो है रुपेश आर्य, जो छत्तीसगढ़ से आए हुए, उन्होंने बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण दिया, जिनसे हमने बात कराया। आपने सुना, उनको सुना आपने। तत्पश्चात बौद्धिक और आत्मिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। इसमें चंपारण जिला आर्य सभा के प्रधान और संयोजक श्री महंत प्रसाद आर्य, मंत्री विनोद कुमार आर्य ने बच्चों को उपदेशित किया। कल की बात बता रहा हूँ मैं। इस अवसर पर स्थानीय आर्य समाज मंदिर मोतिहारी में जो शुरुआत हुआ था, इसके प्रधान जो है विनोद कुमार आर्य, मंत्री डॉक्टर मनीषा प्रसाद आर्य, कोषाध्यक्ष राज वल्लभ आर्य, अंकेशक राजकिशोर प्रसाद, चंपारण पुरोहित सभा के प्रधान पंडित वीर शमशेर आर्य, मोतिहारी आर्य समाज मंदिर के पुरोहित अवधेश आर्य, आर्य समाज मोतिहारी के मंदिर संचालक सत्यनारायण ठाकुर आर्य, आर्य समाज मोतिहारी के कार्यकर्ता आनंद आर्य, अमर आर्य, प्रियांशु आर्य, पप्पू आर्य व मीडिया प्रभारी किशन कुमार आर्य आदि लोग शामिल रहे। इसमें महिला शक्तियों ने भी अपना वर्चस्व दिखाया। इसमें आर्य समाज मोतिहारी की महिला प्रधान प्रभावती आर्य, महिला पुरोहित रंजना आर्य, महिला मंत्री मीरा सिन्हा, उप मंत्री महिला की जो उप मंत्री है नमिता आर्य, महिला उप प्रधान शोभा आर्य, संरक्षिका सुशीला आर्य आदि महिला शक्तियों ने भी सम्मिलित रूप से भाग लिया। साथ ही बाहर से आए हुए अतिथियों ने भी अपना योगदान दिया, जिसमें आर्य समाज नरकटियागंज के प्रधान व शिविर संचालक रामेश्वर प्रसाद आर्य, भजनोपदेशक नारायण दास आर्य, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कमलेश कुमार सहित अन्य सम्मानित अतिथियों ने अपना योगदान दिया। और इस शिविर में आए लोगों ने जो तमाम प्रशिक्षण कार्य है उसको देखा। कल इस शिविर का स्टार्टिंग हुआ था, यानी रविवार को उद्घाटन हुआ था, और 7 दिवसीय शिविर है, यानी अगले 7 दिनों तक ये शिविर चलेगा। 7 दिनों तक जो तमाम तरह के प्रशिक्षण जो वक्ताओं ने बताया और लोगों ने बताया, उस तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, और जीवन जीने की जो कला है वो जो है युवाओं को सिखाया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।